1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें हमने एक बात बताया था कि मेटरनिख का शुरुआत हो जाता है और मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी आदमी है। इसकी भी बात हमने कही थी कि मेटरनिख भी खराब आदमी है। तो मेटरनिख जो है ये क्या चाहता है, सबसे पहले ये कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और ऑस्ट्रिया हमेशा से इटली के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था और जर्मनी के ऊपर भी अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था। ऑस्ट्रिया बहुत ताकतवर था क्योंकि ये मेटरनिख प्रतिक्रियावादी आदमी था। ये दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेने के बारे में बड़ा ध्यान में रखता था, उसके ऊपर शासन करने में बड़ा मजा आता था इसको। तो मेटरनिख जो है यानी ऑस्ट्रिया जो है इटली के ऊपर अपना प्रभाव, जर्मनी के ऊपर अपना प्रभाव, प्रसा ये सब के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते थे, जिसमें इटली और जर्मनी प्रमुख हैं। इन्होंने क्या किया कि इटली के जो देश थे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनके कई राज्य बना दिए और दूसरे बगल वाले देशों को दे देते थे। जैसे इटली की राजधानी रोम को पोप को दे दिया। इसके बाद पिडमॉन्ट करके है शहर, उसको भी दूसरे देशों को दे दिया। मतलब पूरा बंटवारा कर दिया, दूसरे देशों को ढुका दिया कि युद्ध हो ही ना, इटली के लोग कुछ भी कर ले लेकिन क्रांति नहीं हो पाए, यहाँ पर एकीकरण नहीं हो पाए, ऐसा ऑस्ट्रिया चाहता था, नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मेटरनिख के समय में देश और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका अवहेलना होता होगा, क्योंकि जो उदारवादी और सुधारवादी लोग होंगे इसका विरोध कर रहे होंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, घोर प्रतिक्रियावादी मत बनो, तो लोग इसका विरोध कर रहे होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ऐसा होता था कि मेटरनिख का विरोध शुरू हो गया था संपूर्ण ऑस्ट्रिया में, संपूर्ण यूरोप में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। और हुआ ये कि ऑस्ट्रिया की जनता भूखमरी से हताश हो गई, बेरोजगारी भर भर के आने लगी। तो अब अपने देश के लोगों ने ही उसका विरोध करना शुरू किया। अंततः 1848 में उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। बेचारा खुद शासन बनाने के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ के क्या किया? भाग गया 1848 में। इसी दौर को 1815 से 1848 के दौर को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। अब एक बार और समझिए, लिखिएगा, वियना सम्मेलन के बाद 1815 ईस्वी में मेटरनिख का शासन शुरू होता है। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की जनता उनसे काफ़ी नाराज थी क्योंकि भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। उन्होंने इटली को तोड़ तोड़ के कई राज्यों में विभाजित कर दिया, दूसरे देशों को भी जोड़ दिया। उन्होंने दूसरे देशों पर अधिक अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता था। इससे अपने देश के लोगों में भी परेशानियां उभर के आ रही थी। सुधारवादी लोग जो थे या राष्ट्रवादी लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच देशों में आंदोलन छिड़ गया और सन 1848 में से ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। ये लिखिएगा मेटरनिख युग के बारे में, समझ